60 भार सोना देना। और रोजाना सत्यराजित के घर में सोना ही सोना। मेरे प्यारे भक्तों, सत्यराजित सोचने लगा हमारे पास में मणि है, क्या नाम है उस मणि का? स्मंतक मणि। स्मंतक मणि। क्या सोचने लगा? कन्हैया के पास में कौस्तुभ मणि है, मेरे पास में स्मंतक मणि है। या खाए बोरा या बपाए बोरा है, इसके पास सोना ही सोना है। कनक कनक ते सौगुनी माधकता अधिकाय और बा खाए बोरा है नर बापाई बोरा है। ज्यादा धन हो जाए, ज्यादा सोना हो जाए तो आदमी पागल हो जाता है। पागल का मतलब घमंडी हो जाता है, किसी को कुछ समझता ही नहीं। तो सत्यराजित सोचने लगा मेरे पास में मणि तो है लेकिन कोई जानता तो है ही नहीं। मोर नाचो कहाँ नाचो, जंगल में किलने देखो काऊ नाए। और मोर नाचो कहाँ नाचो, छत पे देखो किलने देखो। मोर नाचो कहाँ नाचो, छत पे नाचो किलने देखो, सबने देखो। हमारे पास में मणि है लेकिन कोई जानता तो है ही नहीं। उसने मणि को पहना, गले में धारण की मणि, और मणि को पहन करके सीना तान के कन्हैया की सभा में पहुंचा, जहां पर यदुवंशियों का दरबार लगा है। उस मणि का इतना प्रकाश था कि सभा में अचानक झटका सा लगा, जैसे बिजली चमक जाती है, यही दशा हुई। अब तो सब लोग देखने लगे। कुछ लोग कहने लगे मालूम पड़ता है सूर्य भगवान आ रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे मालूम पड़ता है सूर्य आ रहे हैं। कुछ लोग कहने लगे नहीं भैया सूर्य नहीं है, ये फड़ पे मड़ियां रख के शेष भगवान आ रहे हैं। और तब तक सत्यराजित छाती को तान के खड़ा हो गया। लोग कहने लगे अरे भैया ये तो सत्यराजित है। कुछ लोग कहने लगे भैया जाके गले में मणि है, इस मणि का प्रकाश है। कुछ लोग कहने लगे भैया जाके गले में मणि जरूर है लेकिन जाए अच्छी नहीं लग रही। कुछ लोग कहने लगे कौआ की चोंच में अंगूर है, अंगूर जाके मणि जरूर है लेकिन जाए शोभा नहीं दे रही। कौआ की चोंच में अंगूर खुदा कुदरत कह रहे। कौआ की चोंच में अंगूर खुदा कुदरत, हूर की गोदी में है अंगूर खुदा कुदरत। कौआ की चोंच में अंगूर है, अंगूर। कछु कहने लगे हूर की गोदी में लंगूर है। जाए मणि जाकी है लेकिन जाए अच्छी नहीं लग रही। अगर जब मणि हमें कन्हैया के गले में पड़ जाए, हमें श्याम सुंदर के गले में आ जाए तो हमारी कन्हैया की शोभा और बढ़ जाए। हाय एक यादव ज्यादा हिम्मत वाले रहे, हमें नन्ना जैसे जो बैठे छाती को तान के खड़े हो गए और कहने लगे आप उसमें काना फूसी क्यों कर रहे हो? अरे खुल के न कहो, जब मणि जाकी जरूर है लेकिन ऐसे अच्छी नहीं लगती है। खुल के बोलो। खुल के तो कोई बोलना ही नहीं चाहता। ध्यान रखना, सत्यराजित की नजर कृष्ण पे पड़ी। सत्यराजित समझ गया कि कन्हैया की नीयत खराब हो गई जब मणि के ऊपर, क्योंकि छाती को तान के खड़ा है। कुछ लोग होते हैं, अगर आपने देखा होगा और इसी बीच में ये शेखर यादव जो सौरिक से आए हैं, ये जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी हैं।
कर्मठ, कर्मवीर, कर्तव्य पारायण, धर्मनिष्ठ, धर्म पारायण शेखर यादव जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी 1101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे शेखर यादव के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे, कदम कदम पर सफलता इनके चरण चूमे, यही हमारी कामना है। ध्यान रखना, आज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं राजा परीक्षित, सत्यजित लौट आया। इस कथा में बहुत ध्यान दें, जो इस कथा को सुनता है उसके पापों का नाश होता है। सत्यजित लौट आया है और सत्यजित ने वह मणि उतारी और मणि को उतार के अपने भैया के गले में डाल दी। सत्यजित के भाई का नाम क्या है? प्रसेन। प्रसेन, बहुत बोलो, बहुत प्रसेन नाम है। उसने मणि को प्रसेन के गले में डाल दिया और कहा, प्रसेन, इस मणि के ऊपर यादवों की नीयत खराब हो गई, इसको संभाल के रखना। अरे मुझे दो, उन यादवों की क्या लागत है, हमसे मांग के देखे कैसे मांगते हैं। हम जवाब देंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। ये आर्यन यादव नंगला पंची से, जो हमारे मास्टर साहब का भांजा, ये माल्यार्पण करते हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। क्या कह रहे हो प्रसेन? मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे मांगी भैया, ये मणि मुझे दो, उन यादवन के बापन को कुछ लगो नहीं जामे, ये हमारी कमाई है। अच्छा, हाँ, हमसे मांग के देखें। प्रसेन कहने लगा, वाह भाई वाह, भाभी की थैली पर तेवर शराबी कर रहा है। मैं रखता हूं मुझसे मांगे तो उन्हें पता चल जाएगा। प्रसेन कहने लगा, मैं रखता हूं, हमसे मांगे, हमसे अगर कुछ कहे तो उन्हें जवाब दूंगा। एक ही कदा दे उत्तर में, उत्तर न जवाब पर आएगा। एक ही कदा दे उत्तर में, कन्हैया की जबान पे उत्तर नहीं आएगा। लाओ इधर। प्रसेन ने मणि को पहन लिया। लोगों हुआ क्या? एक ही कदा दे उत्तर में, उत्तर में जवाब पर आएगा। आज प्रसेन ने मणि को पहन लिया और मेरे प्यारे भक्तों, मणि को पहन करके प्रसेन आगे बढ़े, शिकार के लिए जा रहे हैं। आगे बढ़े प्रसेन, जब शिकार के लिए आगे बढ़े, आगे शेर मिला। प्रसेन महाराज को जब शेर मिला है तो प्रसेन का और शेर का युद्ध होने लगा। महाराज प्रसेन एक शेर के चुंगल में पड़ गए, भयंकर युद्ध होने लगा। शेर का प्रसेन का युद्ध हो रहा है। शेर दहाड़ रहा है और प्रसेन महाराज भागने लगे। अंत में शेर ने प्रसेन को मार दिया। शेर ने प्रसेन को मार दिया और मणि को लेकर के शेर आगे बढ़ा, आगे जा रहा है। शेर, जामवंत महाराज ने देखा कि शेर के मुख में मणि, शेर के मुख में मणि कहां से आई? महाराज जामवंत ने शेर को मार दिया और मणि ले ली। जामवंत महाराज की बेटी का नाम था जामवंती। मणि जो है जामवंती को दे दी। हाय हाय, इधर शाम हो गई, प्रसेन लौट के नहीं आए। 2 दिन हो गए प्रसेन लौट के नहीं आए। 10 दिन हो गए लौट के नहीं आए। सत्यजित समझ गया
कि मेरे भैया को कन्हैया ने जंगल में मरवा दिया और मरी ले ली, लेकिन जब बात बने कही का उसने किसी से उजागर नहीं की ये बात। अब क्या हुआ मेरे प्यारे भक्तों, एक दिन सत्राजित की पत्नी सत्राजित की सेवा कर रही है, पैर दबा रही है। पैर दबाते दबाते सत्राजित की पत्नी कहने लगी, पिया देवर मारे गए, भैया के घर को बाहर, तुम्हारे घर को बाहर, सब तुम्हारे ऊपर आएगा, अब कुछ लोकाचार करो। सत्राजित कहने लगा, गोरी हमारे भैया के मारे का सदमा मेरे पेट में गहरा है, क्या तुम जानते हो तुम्हारे भैया को किसने मारा? सत्राजित कहने लगा, हाँ मैं जानता हूँ। हाय सत्राजित की औरत ने पैर को छोड़ दे और कहने लगी, बताओ हमारे देवर को किसने मारा? अरे पूछो ना, ने भैया मारे गए हम मारे जे। अब हमने जान ली कि जब मर्द काट के मूड काट के मर्द को बैठका दे दिए, जब मर्द कभी अपने नहीं होते। तुम्हारी मैं पत्नी हूँ, तुम्हारे पीछे माता पिता छोड़ दिए, घर परिवार छोड़ दिया, लेकिन तुम्हें हमें ये बात बताने में संकोच क्यों करते हो? बताओ। संकोच इसलिए करते हैं क्यों? त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्या। नहीं बताओगे? नार हृदय पितहु न जानी। सत्राजित कहने लगा, गोरी औरत को हर बात बताना ठीक नहीं है। क्यों? सत्राजित बोला है, सत्राजित बोला, नारी को सब भेद बताना ठीक नहीं, सब भेद बताना। ए भैया, यहाँ पर बैठे हमारे रिश्तेदार, मेहमान, बुजुर्ग, एक बात बताएं, औरत को सब बताए दियो, सब बताए दियो, सब बताए दियो, लेकिन गहरी बात मत बताना। क्यों? अगर काऊ बात को प्रचार कराओ, चाहो प्रचार पेपर में ना निकलवाना, ना 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 ना, तो जरूर बताए दी। अपनी देविया के कान में कह दियो, और पीछे तो जरूर कह दियो कि तो हमारी कसम हो का उसे कहिए ना। समझ ले लोग, यो प्रचार। चाहे कितनी प्यारी नारी हो, पर भेद बताना ना चाहिए। याद रखना, चाहे कितनों दुश्मन भैया हो, पर भेद छुपाना ना चाहिए। नारी कितनी भी प्यारी हो, लेकिन अंदर की बात गुप्त रखना है। आप लोग ये सोच रहे होंगे, औरत को पेट की बात क्यों नहीं बतानी चाहिए? सुनो, नारी कितनी भी विदुषी हो, पर ये लांछन तो आता है। और बात की बात है, बड़ी बात पानी तक नहीं समाता है। इनके पेट में बात तो क्या पानी तक नहीं रुकता है। एक बात बताएं, इनकी गलती नहीं है। आप लोग ये सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि इनको श्राप लगा हुआ है। किसका श्राप लगा है जानते हो? धर्मराज युधिष्ठिर का। हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर का श्राप लगा हुआ है। क्यों? कि कब श्राप दिया है? जिस समय बड़े बड़े वीर मारे गए। ये माताओं तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे पेट में कोई बात ना रुकते है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें श्राप लगा है। किसका? धर्मराज युधिष्ठिर का। जब बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हुए, क्या नाम है? ये अखिलेश यादव सिमरिया से माल्य अर्पण करते हैं, कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। बड़े बड़े वीर
जब वीर गति को प्राप्त हुए कर्ण मारा गया। किसके द्वारा मारा गया कर्ण? कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में जब कर्ण मारा गया तो जब युधिष्ठिर अपने भाइयों को साथ लेकर के जब मैया कुंती के पास आए, कीनी खेत विजय महाभारत खुशी भई मन में। इस प्रकार से जब आए और आंगन में देखा तो कुंती बुरी तरह रो रही थी। आज जब कर्ण मारा गया, कुंती को जब पता चला कर्ण मारा गया, कुंती बुरी तरह से सिसकने लगी, बुरी तरह से घुटनों में मुंह को छुपा के रो रही थी। ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी वर्णन करते ही राजा परीक्षित कर्ण मारा गया, कुंती को पता चला, धर्मराज युधिष्ठिर पहुंचे, कुंती घुटनों में मुंह को छुपा करके रो रही थी, सिसक रही थी। धर्मराज पहुंचे, मां तुम रो रही हो, क्या बात है? तुम बोलते क्यों नहीं, रो क्यों रही हो? धर्मराज कहने लगे, मां बड़े बड़े वीर गति को प्राप्त हो गए, तब तुम नहीं रोई। जब मेरा बैरी मारा गया तो तू रो रही है, सुन क्या कारण है? दोस्तों, कुंती कहने लगी, नहीं, कर्ण तेरा दुश्मन नहीं था, कर्ण तेरा दुश्मन नहीं था। धर्मराज कहने लगे, दुश्मन नहीं था, फिर कौन था? एकदम से कुंती कहने लगी, कर्ण जो है तेरा भाई था। भाई? हाँ। धर्मराज युधिष्ठिर खोपड़ी को पकड़ के बैठ गए, कहने लगे, मां कर्ण मेरा भाई था। हाँ। धर्मराज युधिष्ठिर ने उसी समय श्राप दे दिया, कहने लगे, हे मां कुंती, कर्ण जैसा भैया मुझे कहां मिलेगा? तूने भैया के हाथों से भैया मरवा दिया, जा, मेरा श्राप है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे मां, कर्ण जैसा मेरा भाई मेरे हाथों से, अर्जुन के हाथों से मारा गया, कर्ण जैसा भाई मुझे नहीं मिलेगा, जा, मैं श्राप देता हूं। क्या श्राप दिया? कि भैया कर्ण सगो तो मेरे, अब तूने बात कही है, जय हो, और इतनी निठुर बन गई मैया, भेद छुपाई गई है, मैया भेद छुपाई गई है, इतनी निठुर बन गई मैया, भेद छुपाई। मेरा कर्ण सगा भाई था और तूने भैया के हाथों भैया मरवा दिया। हे मां, आज इतनी निठुर बन गई मैया और भेद छुपाई गई है। मैं श्राप देता हूं, औरत के पेट में, औरत के पेट में बात न रुकी है, जगत जगत मही है। औरत के पेट में बात न रुकी है, जगत जगत मही है। जा, मेरा श्राप है,
भैया कर्ण सगो तो मेरो। अब तूने बात कही है, औरत के पेट हम बात न रुके जब तक जगत वही, ये श्राप दे दिया। सतराजित कहने लगा गोरी औरत को हर बात बताना ठीक नहीं है। अब तो ये हट कर गई। 4 हटें बहुत बलवान होती हैं, राज हट, योग हट, बाल हट, त्रिया हट। सतराजित कहने लगा अगर तुम कौशिक कहो ना तो हम बताएं। कहने लगी बताओ। सतराजित कहने लगा गोरी मेरे भैया को मारने वाला और कोई नहीं है, मेरे भैया को कन्हैया ने मार दिया। और बा ने मड़ी ले ली, मड़ी के पीछे मेरा भाई मारा गया। लेकिन जब बात कौशिक कहिए ना, न भैया मारोगो सो मारोगो, हम भी मारे जाएंगे। हाय सतराजित तो सोई हो, लेकिन इस औरत को नींद नहीं आई। सारी रात करवट लेती रही, कभी सवेरो होए, कभी जब पेट को भभू को निकाले। सुबह हुआ, पानी भरने को चली। पानी भरने हाथ में घड़ा ले लिया और घड़ा को लेकर के, रस्सी को लेकर के पानी भरने चली। कुआं के पास पहुंची। कभी कभी कुआं में घड़ा डाल देती है, कभी बाहर खींचती है, कभी डालती है, कभी बाहर खींचती है। जब कोई आ जाता है नजर तो घड़ा को खींचने लगती है। क्या दशा है? आधी रस्सी बांध लाई और कुआं में जब लटकाई थी, कारण कोई भी बनिहारी जल भर में अब न आई थी। ए भैया, कभी कभी घड़ा को खींचती है, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर। ये दशा है। कोई भी बनिहारी जल भर में अब आई थी। तो एक पड़ोस ने आई गई, कहने लगी बहना आज तो तुम बहुत जल्दी पानी भर में आई गई, बहुत जल्दी पानी भर में आई गई। कहने लगी बहना क्या करें, शाम को पानी खत्म हो गया, बेव प्यास से सो गए, मैं भी सो गई। अच्छा बहना देवर मारे गई कछु पतो चलो। कहने लगी बहना कोई बात पतो चलवे का छुपी रात है। हाय जो पड़ोसन ने कही देवर मारे गए कछु पतो चलो। कहने लगी हाँ, लेकिन कौशिक कहे हो तो नहीं। कहने लगी बताओ तुमने हमें ऐसी ऐसी बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें बताई, कब हमने कौशिक कही? आज हमें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है। कहने लगी बहना हमारे देवर को मारने वाला और कोई नहीं है, जो कन्हैया है, जो जितना ऊपर से काला है उतना अंदर से भी काला है। लेकिन बहन तुम्हें हमारी कसम हो कौशिक कही हो ना, हमारे देवर को कन्हैया ने मार दो। और मड़ी ले ली। हाय सतराजित की औरत तो चली गई, पेट की आग बुझाएगी। पड़ोसन पहुंची, बाने अपनो घड़ा धर दो घरे। और तीसरी पड़ोसन के पास हम पहुंची। हाय बे तुम्हें गैया गैया दोह रही। तीसरी पड़ोसन ये पहुंची पड़ोसन के पास, ये दूसरी पड़ोसन, और कहने लगी बहना बहना बोलिए। सो गैया ने लात दी हुई है मैं लोगो कहूँ दोहनिया कहूँ कुंडली मिली। कहने लगी बहना तो नहीं मालूम जब द्वारका में बड़े बड़े उपद्रव हो रही है, जब कन्हैया जितना ऊपर से करिया जाने प्रसेन को मार दिया। हाय पड़ोसन तो चली गई, उनने गैया वहीं छोड़ी और चौथी पड़ोसन के पास पहुंची। सुबह फेरे मठा फेर आई। कहने लगी बहना तो ना मालूम जब द्वारका में कितने कितने बुरे काम हो रहे। हाय वे बातन में लग गई। तोलो एक कुतिया आई सो पसन्ना में मोड़ डालो, झप 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 सब मटा पी गई। अबे बातन में लगी धन्य है बहनाओ। सुबह से शाम होगी, सुबह से शाम हो गई, सारी द्वारका में आग लग गई है। धन्य है बहनाओ, तुम्हारी बात नहीं करते ना 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 ना।
नार जो करे सो कर छोड़े, याद रहे। आदत करे सो कर छोड़े, करे सो कर छोड़े, कुलच्छर से लगाठी जोड़े। भैया वही औरत पतिव्रता बन के जग से मुख मोड़े। वही तो औरत पतिव्रता सीता, सावित्री, द्रौपदी बन के संसार से मन को हटा ले, पतिव्रता बन के। और वही औरत और वही औरत जब बेश्या बन के धर्म की आन तोड़े, कुलच्छर से लगाठी जोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। और बता दो, वही औरत गरीब को अमीर बना दे, जो कर कर जोड़े। वही औरत गरीब आदमी को अमीर बना दे, अमीर कर कर जोड़े, कर कर। और वही औरत है वही औरत अमीर को गरीब बना दे, भरे भाड़ फोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। नारी जो करे सो कर छोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। भाई तो कर कर थोड़ा थोड़ा जोड़ करके पति को अमीर बना दे। और वही तोबे के मेले में जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। कैसे जोड़ लेके, चाहे तुम बिक जाओ ए नन्ना, चाहे चिमटा बेच दो, चाहे ढोलक बेच दो, चाहे बाजा बेच दे। नार जो करे सो कर छोड़े, नार जो करे सो कर छोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े। शाम हुई है, पूरी द्वारका में ये चर्चा हो गई कि कन्हैया ने प्रसेन को मार दिया। एक गुप्तचर ने भगवान को बताया, प्रभु तुम्हें मर की चोरी लग गई। भगवान ने आदमों की सेना सजाई और मणि खोजने के लिए चले। आगे देखा शेर मरा पड़ा है, मणि नहीं है। और आगे बढ़े, प्रसेन मरा पड़ा है, मणि नहीं है। और आगे बढ़े, एक गुफा देखी, गुफा, उस गुफा में प्रकाश हो रहा है। भगवान भाई गुफा में घुस गए, क्या हुआ? इसी बीच में हमारे सम्मानित श्री राजेश यादव ईश्वरपुर से 501 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। राजेश यादव ईश्वरपुर ये 501 मुद्राओं से सम्मानित करते हैं। राजेश के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहे। भगवान भाई गुफा में घुस गए और क्या किया? अंदर था एक विशाल भवन, में एक ललना पड़ी भई। हे भैया, अंदर एक विशाल भवन है,
उस भवन में एक लड़की पड़ी है पालना में। अंदर था एक विशाल भवन, जामे एक ललना पड़ी भाई, बाललना के ही पलना में राजीव मरी थी बनी भाई। लड़की के पलना में मड़ी बंधी है, वो लड़की खेल रही थी मड़ी से, भगवान ने लड़की को छीन लिया। एकदम से लड़की रोने लगी, माँ माँ। लोगों, वो लड़की एकदम रोने लगी, लड़की की मम्मी रोने लगी। जामवंत महाराज आ गए, आचार्य जी। हाँ गुरुदेव। फिर जामवंत कन्हैया की कछुहाता पाई होने लगी। फिर जामवंत मोहन की कछुहाता पाई होने लगी। कितने दिन तक युद्ध चला? यहाँ कुछ लोग कह देते हैं कि 14 दिन संग्राम हुआ, लेकिन भागवत के 10वां स्कंद 56वें अध्याय श्लोक नंबर 24 में इसका वर्णन आया है। ये संग्राम 28 दिन हुआ है। भाइयों, 28 दिन तक संग्राम चलता रहा। 28वां दिन आया, भगवान ने घूसा मारा, जामवंत महाराज की एक एक गुड़िया चटक गई। सोई जामवंत ने प्रभु को पहचान लिया, एकदम से हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे प्रभु आप। भगवान कहने लगे ये मणि कहां से आई? बोला ये मणि जो है हमने शेर को मार के लिए है। भगवान समझ गए कि शेर ने प्रसेन को मारा। आज भगवान ने मणि को ले लिया। है जामवंत कहने लगे प्रभु जब मणि ले जाओ और मणि वाली कहूं तो ले जाओ, हमारी बेटी को भी लिए जाओ। आज जामवंत महाराज ने मणि दे दी और अपनी बेटी जामवंती का हाथ भगवान के हाथ में दे दिया। इस तरह से भगवान मणि ले आए और मणि के साथ साथ में जामवंती को भी ले आए। तो भगवान का दूसरा विवाह जामवंती के साथ हुआ। बोलिए आनंद कंद भगवान की। इस तरह से भगवान के 2 विवाह हो गए। आइए, भगवान का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ है? भगवान का तीसरा विवाह सत्यभामा के साथ हुआ। समय का अभाव है, अब आप लोग लीला देखेंगे। सत्यभामा के साथ में हुआ है, मित्रविंदा के साथ हुआ है, सत्या के साथ हुआ। भगवान की 8 पटरानियां कौन कौन हैं? ध्यान रखना। रुक्मिणी, जामवंती, सत्यभामा, मित्रविंदा, लक्ष्मणा, भद्रा, नग्नजति और सत्यभामा। ध्यान रखना। इसी बीच में जसराम सिंह यादव धीमान जी इटावा से ईश्वरपुर के रहने वाले ये 201 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं। कामना करेंगे इनके हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। आज भगवान की 8 पटरानियां हुई हैं। 16,100 कन्याएं कहां से आई? प्रयाग देश का एक राजा था जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर ने 16,100 कन्याओं को जेल के अंदर बंद कर लिया। यह सोच रहा है जब ये कन्याएं हजारों की तादाद में हो जाएंगी तब इनके साथ में शादी करेंगे। कन्याएं भगवान से प्रार्थना करती हैं, भगवान जाते हैं, भौमासुर को मार देते हैं और 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान जिस समय भौमासुर को मार दिया, 16,100 कन्याओं को लेकर के भगवान ने उनको छुड़ा दिया। कन्याएं रोने लगी और रो करके कहा प्रभु मुझे स्वीकार कीजिए।
अब मुझे दुनिया में कोई स्वीकार नहीं करेगा। अगर कोई लड़की 10-15 दिन अगर कहीं चली जाए तो भला परिवार उसके साथ में शादी नहीं करता। ध्यान रखना, अब मेरे साथ में कौन शादी करेगा? मुझे स्वीकार करो। जब दुनिया में जिसे कोई स्वीकार नहीं करता उसे तुम स्वीकार करते हो। तुम क्या बोली कन्याएं? प्रभु मुझे स्वीकार कर लो, मेरे साथ में विवाह कर लो। वहां भी भगवान ने धर्म समझा भाइयों कि प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। बोली प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु प्रभु हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। भगवान ने उतने ही रूप बनाए। एक ही मुहूर्त में 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया और भगवान द्वारका को आ गए। बोलो आनंद कंद भगवान की जय हो। आज कुछ लोग कहते हैं कि राधा और कृष्ण का भी विवाह हुआ है भांडीर वन में। हाँ लोगों, अभी हम गए थे। ये भांडीर वन यमुना जी के उस तरफ पड़ता है, बंसी बट के पास। जो बंसी वन है वही भांडीर वन है। ब्रह्मा जी पंडित बन के आए थे। आज भी राधा कृष्ण का विवाह जो हुआ है वो जगह बनी है भांडीर वन में। भांडीर वन है जहाँ राधा और कन्हैया का विवाह हुआ। क्या नाम है? और ये संतोष यादव इटावा से जो आए हैं 101 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे भैया। भांडीर वन में राधा और कृष्ण का विवाह हुआ। और आधो ब्याह को बजा के संग और बता देते हैं लोग। 16,108 विवाह हुए भगवान के। ये भागवत का लेख है। एक पुराण है जिस पुराण का नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है राधा और कृष्ण का विवाह भांडीर वन में हुआ है। भगवान के विवाह संपन्न हो गए। आइए, जब विवाह संपन्न हो जाते हैं तो भगवान के एक मित्र हुए हैं जिनका नाम था सुदामा। सानंद से जीवन यापन कर रहे हैं कन्हैया। इधर भगवान के जो मित्र हुए सुदामा, भगवान ने मित्रता कैसे निभाई है इसको बहुत ध्यान से सुने। जिस समय कृष्ण और सुदामा शांतिपन के यहाँ विद्यादान कर रहे हैं। अरे भैया बहुत शांति से आप लोग बैठे थे और जो लीला का नाम सुना एकदम शोर मचने लगा। शांत हो जाओ। सुदामा और कृष्ण मित्रता करते हैं। कन्हैया से सुदामा की मित्रता हो गई उज्जैन में, अवंतिका में पढ़ते हैं। याद रखना भाइयों, एक दिन का जिक्र है। आश्रम पर लकड़ी नहीं है। गुरु माता ने कहा, हे सुदामा, हे कृष्ण, इधर आओ, जंगल को चले जाओ, लकड़ी ले आओ। गुरु पत्नी बोली मोहन से, ओ लाला तन कई धर आइयो। आओ इधर। घर में ईंधन को ना मनाई, बेटा कछु द्वारा पकड़ियो। आश्रम पे लकड़ी नहीं है, जंगल को चले जाओ, लकड़ी ले आओ। जंगल को चले जाओ। भगवान बोले, मैया मोहन बोले मत फिक्र करो, जंगल से तोड़े लाता हूं, मैं जा रहा हूं। है
चतुर सुदामा संग मेरे संध्या तक लौट आता हूँ। आज गुरु माता ने 2 मुट्ठी चना दे दिए और कहा कि हे सुदामा कृष्ण जब भूख लगे तो दोनों मिलके खा लेना। क्या बोले हैं? ठीक है मैया हम जा रहे हैं। चल दिए। एक जंगल में पहुंचे। जंगल में पहुंचे कृष्ण और सुदामा। उस जंगल की शोभा क्या प्यारी थी। कोयल की आवाज हृदय को विदीर्ण कर रही थी। बहुत सुंदर जंगल है। उसी जंगल में सुदामा और कृष्ण पहुंच जाते हैं। मेरे भाइयों, जंगल में नाना प्रकार के पक्षी, कोयल कू कू कर रही है, मोर बोल रहे थे। बहुत सुंदर। एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। मेरे भाइयों, आज एक वृक्ष के ऊपर भगवान चढ़ जाते हैं। याद रखना, लकड़ी तोड़ने लगे। बाहर गुरु की सेवा, ध्यान रखना। आज माह का महीना, पानी पे पानी बरस रहा है। सुदामा को भूख लगी। आज भोर रात माह को महीना, पानी पे पानी आवे। पानी बरसने लगा, भयंकर हवा चलने लगी। सुदामा को भूख लगी और वृक्ष तले दोनों कुमारी बैठे तो शुकुड़ा में। वृक्ष के नीचे सुदामा शुकुड़ रहे। याद रहे, बाहर गुरु की सेवा। महाराज गुरु की सेवा लाशानी और कलयुग में गुरुवन की है तुम मेहमान जानी। याद रहे, हाय कलयुग के गुरुवन पर प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। हाय कलयुग के गुरुवन पर प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। एक तो वो गुरु की सेवा में लासानी है और आजकल के गुरुओं की हालत। हाय कलयुग के गुरुवन पर प्रभु तेरी क्यों नहीं अनुकंपा है। हाय कलयुग के गुरुवन पर। याद रखना भाइयों, सुदामा को भूख लगी। आज सुदामा ने चलन वाली पुटरिया खोली। कहाँ के? ये श्री राजवीर सिंह यादव नंगला प्राण से 101 मुद्राओं से सम्मानित करें। कामना करेंगे सम्मानित श्री राजवीर सिंह जी के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। भाइयों, ये प्रियांशु धीमान जी हमारे अरविंद यादव का भांजा प्रियांशु माल्यार्पण कर रहे हैं। कामना करेंगे बेटा के हाथ दान की तरफ बढ़ते रहें। भाइयों, हमारे मंडल को 10-10 मुद्राओं से सम्मानित कर रहे हैं प्रियांशु। आज सुदामा को भूख लगी और सुदामा ने 1 मुट्ठी चना चब लिए और पापी पेट नहीं माना, दूसरी मुट्ठी, क्योंकि 2 ही मुट्ठी चना थे। सुदामा जी ने सीधी डालो, सीधी करके डालो माला को। ठीक है। ठीक ठीक। ये प्रदीप हमारे बलराम जी के बेटा प्रदीप, उनकी बहुत सुंदर ये जोड़ी खड़ी है आपके सामने।
ये माल्यार्पण कर रही है, दोनों युगल जोड़ी जल्दी कामना करेंगे ये दोनों जोड़ी अमर रहे। और जैसे गंगा जमुना में जल बढ़ता है उसी प्रकार से धन परिवार बढ़े। ये प्रदीप यादव अपने माता पिता को भी सम्मानित कर रहे हैं। ध्यान रखना, ऐसे पुत्र के लिए सभी लोग जोर से एक बार ताली बजाएंगे जो माता पिता को सम्मानित कर रहा हो, जिन्होंने माता पिता को अपने जीवन में सम्मानित किया करते रहेंगे। ध्यान रखना, जो माँ की सेवा नहीं करते वे पूत जन्म भर रोते हैं, और जो मैया के ऋण से कभी ओरड़ नहीं होते। ध्यान रखना, सुदामा ने 2 मुट्ठी जो चना थे वो चब लिए। भगवान कहने लगे भैया कटकट की आवाज आ रही है। अरे ना, कटकट की आवाज नहीं आ रही है लाला, ठंड लग रही है, ठंड। मालूम पड़ता है तू कुछ खा रहा है। अरे खाए ना रहे, ठंड लग रही है। सर्दी लग रही है? हाँ। ठंड की वजह से तेरे दांत बज रहे हैं? हाँ, ठंड की वजह से मेरी तो दांती बज रही है, और तुम आराम से बैठे बैठे हो जो कह रहे कि जो है खाए रहे हो, तुम्हें खा दिखाई दे रहे। तुम बैठे बैठे दूध पी रहे, हम तो कह रहे खा रहे। भगवान समझ गए मेरा मित्र झूठ बोल रहा है। गुर से कपट मित्र से चोरी। ध्यान रखना, गुरु के साथ में कपट और मित्र के साथ में चोरी। गुर से कपट मित्र से चोरी, के हो निरधन के हो चोरी। गुरु के साथ में कपट करोगे, मित्र के साथ में चोरी करोगे, या तो निर्धन हो जाओगे या काया कोड़ी हो जाएगी। सुदामा जी गरीबी में घिर गए। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला। भाइयों, पतिव्रता है ये। सुदामा की स्थिति क्या है? सुबह से निकल जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं। कभी पेट भर के भोजन नहीं मिलता। एक दिन सुशीला अपने पति के पैर दबा रही है। ए माताओं, जिसके पहनने के लिए जिस पे कपड़े नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है, और फिर भी वो अपने पति की सेवा कर रही है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आफत काल परखिए चार लोगों की पहचान आपत्ति में हो जाती है।